बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ, यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है ये, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं।
माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो।
मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है। अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता की यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है और सफलता हासिल करता है, तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन तुम्हारा संघर्ष साबित करता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आगे की राह कैसी हो। सफलता का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हारी सफलता सिर्फ अस्थायी न रहे, बल्कि स्थायी और प्रेरणादायक हो। तुम्हारी इस सफलता ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और सच्चे इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तुमने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि न केवल तुम खुद आगे बढ़ सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ थे, उन्होंने भी तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह समय है कि तुम उनके योगदान को भी स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनके बिना यह सफलता अधूरी होती। अब जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी साजिशें रची थी, वे अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारी यह सफलता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक जीत भी है। तुमने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को भी हराया। यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के डर को पार कर लेता है, तो कोई भी बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो और तुम्हें इस मजबूती का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करना है। आगे की राह में तुम्हें नई जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब लोग तुम्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तुम्हारे निर्णय और कार्यों का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, ताकि तुम अपनी सफलता को बनाए रख सको और दूसरों के लिए भी मिसाल बन सको। तुम्हारी इस सफलता ने यह दिखा दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब तुम्हें इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। तुम्हें अपने सपनों को और भी बड़ा बनाना है और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है
जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हारी कहानी सुनकर यह समझ सकते हैं कि कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर इंसान हार मान ले तो वही उसकी असली हार होती है। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है तो तुम्हें अपने भविष्य की योजना बनानी होगी। तुम्हें यह सोचना होगा कि आगे क्या करना है और कैसे अपनी सफलता को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हारे सामने अब कई